नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक कुमार आपके सामने इस अकेडमी में आपके सामने लेकर आया हूं इंग्लिश का एक टॉपिक पंक्चुएशन, जिसमें आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, जिसमें आपसे पंक्चुएट करने के लिए कहेगा एक इस क्वेश्चन को। तो देखते हैं पंक्चुएशन में क्या क्या आता है, क्या क्या चीज़ हमें करनी होती है। तो सबसे पहले पंक्चुएशन का जो मतलब होता है वो देख लेते हैं। पंक्चुएशन का मतलब होता है विराम चिन्ह, यानी कि विराम चिन्ह मतलब चिन्हों को सही तरीके से लगाना। इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो हम ग्रामर की बात कर रहे हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में देख लेते हैं विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं। जो हमारे पास होता है फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, कोमा होता है, इसी तरीके से बहुत सारे हमारे पास विराम चिन्ह होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा विराम चिन्ह के अलावा पंक्चुएशन में जो हमसे कहेगा वो ये भी कहेगा कि कहाँ पर कैपिटल लेटर लिखना है, कहाँ पर स्मॉल लेटर लिखना है, कहाँ पर कैपिटल और कहाँ पर स्मॉल। अब हमने अल्फाबेट पढ़े थे, अल्फाबेट में हमने क्या क्या पढ़ा था, ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट होते हैं, 26 होते हैं। अब अल्फाबेट कुछ कैपिटल भी होते हैं और स्मॉल भी होते हैं। 26 जो है कैपिटल भी होते हैं और वही 26 स्मॉल भी होते हैं। तो जो कैपिटल होते हैं वो कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं, ए बी सी डी इस तरीके से, और जो स्मॉल होते हैं वो इस तरीके से लिखे जाते हैं, ए बी सी डी इस तरीके से। तो दोस्तों यही पंक्चुएशन में पूछा जाता है कि कहाँ पर स्मॉल आएगा, कहाँ पर कैपिटल आएगा। तो देख लेते हैं जरा। स्मॉल और कैपिटल लेटर्स को लिखने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं जो हमें अप्लाई करने होते हैं। क्योंकि क्या होता है, हम ज़्यादातर क्या कर लेते हैं कि जहां हमारा मन किया वहां पर हमने स्मॉल लगा दिया, जहां पर मन किया वहां पर हमने कैपिटल लगा दिया। तो यदि हम इस गलती को हम बोर्ड एग्जाम में कर रहे हैं तो हमारे वहां से सीधे सीधे मार्क्स कट जाएंगे। तो ऐसी गलती ना करने के लिए हमें पंक्चुएशन को पढ़ना होता है, और इसका जो है एक सीधा सीधा एक क्वेश्चन आता भी है, पूछा भी जाता है। तो देख लेते हैं सबसे पहले जो हमारे पास रूल्स हैं। हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें कैपिटल लेटर्स को लिखना है, कहाँ कहाँ पर कैपिटल लेटर्स को यूज करना है, कहाँ कहाँ पर स्मॉल लेटर्स को यूज करना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले यदि हम कुछ भी नया सेंटेंस लिख रहे हैं, कुछ भी सेंटेंस बना रहे हैं, एक सेंटेंस खत्म हुआ दूसरा सेंटेंस बना रहे हैं, तो वहां पर जो है हम कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। यानी कि प्रत्येक वाक्य का, यानी कि प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर, यानी कि पहला जो अक्षर होगा कैपिटल बनता है। जो पहला लेटर होगा या पहला अक्षर होगा इंग्लिश में, उसको हम कैपिटल बनाते हैं, यानी कि बड़ा बनाते हैं। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, अगर मैं लिख दूं इस तरीके से कि राहुल इज माय बेस्ट फ्रेंड। मैंने लिखा है राहुल इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो मैंने क्या किया, राहुल का जो आर है उसको स्मॉल कर दिया अपने हिसाब से। तो यदि हम इस तरीके से करेंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, राहुल का जो ये आर है इसको कैपिटल बनाना होगा। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसका, तो दूसरा हम देख लेते हैं, यू आर ए गुड गर्ल। हमने लिखा है यू आर ए गुड गर्ल। तो नया सेंटेंस है, अलग सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, यू का जो वाई है इसको स्मॉल ना लिखकर हम इसको कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल लिखेंगे तभी ये सही रहेगा, यू आर ए गुड गर्ल। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक सेंटेंस का जो पहला लेटर है, जो पहला अक्षर है वो कैपिटल बनाया जाएगा। उसके बाद सेकंड जो रूल आता है, सेकंड रूल ये आता है कि कहीं पर भी यदि हम प्रोनाउन आई का यूज कर रहे हैं और कहीं पर भी यदि हम इंटरजेक्शन ओ का यूज कर रहे हैं, तो आई और ओ हमेशा कैपिटल लिखे जाएंगे। यानी कि चाहे वो बीच में आए या शुरू में आए, कहीं पर भी आए। तो देख लेते हैं किस तरीके से। जो प्रोनाउन आई होता है और इंटरजेक्शन ओ, जैसे कि ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, ओ हाउ स्वीट इज दिस, इस तरीके से अगर कोई सेंटेंस आता है तो वहां पर ओ जो होगा वो कैपिटल बनाया जाएगा। और आई जो होगा प्रोनाउन के तौर पर यदि यूज करते हैं तो आई भी कैपिटल होगा। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। हमने लिया लेट यू गो, तुम जाओ, आई विल कम, मैं आ जाऊंगा। लेट यू गो आई विल कम, तुम जाओ मैं आ जाऊंगा। तो यहाँ पर आई जो है बीच में लिया है, तो हम अगर इसको स्मॉल लिख देंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, इस आई को कैपिटल बनाना है, क्योंकि आई हमेशा अगर प्रोनाउन के तौर पर यूज कर रहे हैं तो हर जगह कैपिटल ही बनाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद ओ के लिए देख लेते हैं। हम देखते हैं जैसे कि ओ इस तरीके से, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क,
हाउ स्वीट इज दिस। कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, कितना बढ़िया है। इस तरीके से हम अगर किसी की तारीफ करते हैं तो ओ, यानी कि जो हम वहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने से पहले ओ, जिसमें हम अपनी अपना एक एक प्रकार से इंटरजेक्शन दिखा रहे हैं, इंटरजेक्ट कर रहे हैं किसी को, तो ओ जो होता है वो कैपिटल बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो हाउ होगा, हाउ का एच हमेशा स्मॉल होगा। ये नियम है कि ओ एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद जो वर्ड लिखा जाएगा वो स्मॉल लिखा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देख लेते हैं जो थर्ड रूल है इसके लिए, कैपिटल लेटर के लिए। कभी भी अगर हम कोई पोएम लिख रहे हैं तो पोएम की हर लाइन जो होगी वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी। जैसे कि हम अगर पोएम लिखें, एक पोएम ले ली हमने, पोएम की प्रत्येक पंक्ति कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। जैसे कि हमने एक पोएम ली, एक एग्जांपल ले लिया एक पोएम का, जैसे कि इन टू द सनशाइन, इनटू द सनशाइन, फुल ऑफ लाइट। तो नेक्स्ट लाइन है फुल ऑफ द लाइट, तो फुल का जो एफ है वो हमें कैपिटल बनाना होगा, फुल ऑफ द लाइट। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन लाएंगे उसको भी हमें कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना होगा। तो ये नियम है। इसके आगे भी कुछ नियम है जिसको हम आगे बताने वाले हैं। इससे पहले हम एक और चीज देख लेते हैं। क्या होता है, हम सही रूल करते हुए जा रहे हैं लेकिन कहीं कहीं पर कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, मुझे कहीं पर एक सेंटेंस है जहां पर कम लिखना है। जैसे कि अभी हमने लिखा था लेट यू गो आई विल कम। अब यहां पर ये सारा तो सही हो गया, यहां पर लास्ट में फुल स्टॉप आ गया, सारा ठीक हो गया। लेकिन हमने क्या किया, कम में एक स्मॉल सी होता है, एक कैपिटल सी होता है। तो स्मॉल सी में और कैपिटल सी में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता, बस उनके साइज का अंतर होता है। यानी कि कैपिटल सी थोड़ा बड़ा होता है, स्मॉल सी थोड़ा छोटा होता है। तो ज्यादातर हम क्या कर देते हैं कि इस कम को इस तरीके से COME कर देते हैं, यानी कि ये कैपिटल हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इससे क्या होता है, ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा और हमारे जो 2 नंबर हैं वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो इसको सही करने के लिए हमें क्या करना है, याद रखना, अगर कम लिख रहे हैं तो OME आता है कम के बाद, मतलब C के बाद। तो हमें ये जो C बनाना है ये एग्जैक्ट इस OME के शेप में बनाना है, यानी कि कुछ इस प्रकार से बनाना है। O से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर O से बड़ा हो जाएगा तो ये कैपिटल लेटर्स में गिना जाएगा, यानी कि हमारा जो सेंटेंस है वो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, पंक्चुएशन गलत हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं, अगर हमें जैसे हमने यहां पर लिखा था फुल ऑफ द लाइट, तो हमें लिखना है फुल ऑफ द लाइट। अब फुल ऑफ द लाइट में एक एफ जो कैपिटल बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं, और जो स्मॉल बनाते हैं कहीं कहीं पर स्मॉल को इस तरीके से भी कर देते हैं, या फिर स्मॉल ज्यादातर ऐसा भी बनाते हैं। तो अब क्या किया हमने, जब हम फुल ऑफ द लाइट लिख रहे हैं तो हमने हल्का सा, अगर ये पीछे चला गया तो इस एफ को जो है कैपिटल में ना मानकर इस एफ को स्मॉल में माना जाएगा, यानी कि हमारा ये जो है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैपिटल की जगह स्मॉल लेटर में गिना जाएगा और ये फुल गलत हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारी जो पंक्चुएशन है वो गलत हो जाएगी और जो हमारे 2 मार्क्स थे वो खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए ध्यान देना है कि एफ को हमेशा अगर कैपिटल बनाना है तो इस तरीके से बनाएंगे, और अगर स्मॉल बनाना है तो तब इस तरीके से थोड़ा पीछे को लेकर, पीछे इस लाइन को निकाल कर तब बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। उसी प्रकार से एस में गलती होती है हमारी। एस को जो कैपिटल एस होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि कैपिटल एस को ऐसा लिखना होता है, और हम क्या करते हैं स्मॉल एस को भी कुछ इसी प्रकार से बना देते हैं, यानी कि बस उसका साइज छोटा कर देते हैं और वो स्मॉल में आ जाता है। लेकिन हमें अगर लिखना है, हमें लिखना है कहीं पर सम, सपोज कीजिए सम जो है वो हमें स्मॉल लेटर से बनाना है, यानी कि बीच में आ रहा है, कहीं पर किसी जो वर्ड है वो किसी सेंटेंस के बीच में आ रहा है, यानी कि स्मॉल बनाना है। हमने क्या किया,
सम को बीच में इस तरीके से बना दिया, यानी कि एस को थोड़ा बड़ा दिखा दिया, तो ये एस जो है ये कैपिटल में गिना जाएगा और हमारी जो पंक्चुएशन है वो गलत हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना, इस एस को भी उसी प्रकार से लिखना जैसे कि हमने सी को देखा था, यानी कि ओ एम ई है हमारे पास, तो एस को जो है इस ओ की ही शेप में लिखना है, यानी कि ओ से बड़ा नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए, तभी ये एग्जैक्टली पंक्चुएटेड माना जाएगा, तभी ये सही माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एस एफ और ओ, इसके अलावा बहुत सी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कहीं कहीं पर हम ओ को इस तरीके से कर देते हैं और कैपिटल एस को इस तरीके से, तो क्या होता है कैपिटल ओ जहां बनाना होता है वहां पर हम गलती से स्मॉल बना देते हैं, जहां पर स्मॉल बनाना होता है वहां पर भी हम उसको बड़ा कर देते हैं। तो ये जो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं, इससे हमारे पूरे पूरे पंक्चुएशन में 2 नंबर खत्म हो जाएंगे, तो ये गलती नहीं करनी है दोस्तों। इसके साथ साथ जो भी हमारी पंक्चुएशन में आगे के नियम हैं, जैसे कि कैपिटल लेटर्स को लिखना और जो भी हमारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि फुल स्टॉप हुआ, क्वेश्चन मार्क हुआ, ठीक है, तो इन पंक्चुएशन को, जो पंक्चुएशन के रूल्स हैं, उसको हम अपनी आगे आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के लिए बस, इस क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।